धिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन्सा। समय को जाने, समय को जाने वो समय सार को जान पाए। समय को जाने बिना समय सार को कैसे जानेगा। जैसे समय को जाने और समय को जाने वो समय सार को जाने, इसका अर्थ क्या। समय को जाने, समय सार के लिए कोई समय आया है, वह समय कोई धन्य है, उस समय को जाने। समय सार के समय की जो कीमत नहीं पहचानेगा, उसके जीवन में समय सार के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो पहले समय को जाने और फिर समय सार को जानने के लिए समय को जाने। पंडित साहब ने कहा था, याद करो वो वचन, समय का विराधक समय सार का आराधक कैसे हो सकता है। कीमत आना चाहिए इस समय की। उदन सुबेला आई, गुरु ने समय सारे की धुनी लगवाई। उन्नूरेल में जो धुनी लगवाई, वही दुनिया तक आई। हजारों मुनिराज इनके संग में थे और वो धन्य समय था। और जिनके जीवन में समय था, उनको समय सार समझा रहे थे। श्रावक के जीवन में सटावश्यक क्या होना, इसका नाम समय है। और सटावश्यकों में एक आवश्यक चैतन्य को देखना, इसका नाम समय सार। समय को समझे बिना समय सार मिलेगा नहीं, और समय सार के बिना समय का जानना समझना सार्थक होगा नहीं। तो समय और समय सार, सटावश्यक वो समय है तो एक आवश्यक समय सार है। जिन दर्शन वह समय है तो निज दर्शन समय सार है। समय मतलब जिन दर्शन करो ये समय कहेगा, और जिन दर्शन में निज दर्शन देखो ये समय सार कहेगा। अष्टमूल गुणों का पालन ये समय है मुनिराज के जीवन में, तो प्रचुर स्वयं संवेदन वह समय सार है। अष्टमूल गुण का पालन वह समय है, आगम कहेगा, आगम है। समय मतलब आगम और समय सार मतलब अध्यात्म, ऐसा लगाना है। समय में जीव को द्रव्य गुण पर्यायात्मक कहेंगे और समय सार में पर्यायों के बिना का कहेंगे। इसलिए इतने अर्थ लगा रहे। जब यहां जीव को समय के अनुसार जीव द्रव्य को जीव द्रव्य कहेंगे, समय जीव द्रव्य को कहेगा, और समय सार उस जीव तत्व को कहेगा जो जिसके आश्रय में आनंद प्रकट होने वाला है। तो समय को कहेगा अष्टकर्म में, इतने एक प्रदेश पर इतने इतने कर्म बंधे हैं। समय सार कहेगा तू अबद्ध स्पृष्ट है, काय को चिंता करता है। समय और समय सार
तो जिसको समय की कीमत है नहीं है, वो ना समय समझ पाएगा ना समय सार समझ पाएगा। ये बात भी समझना। जिनेंद्र की पूजा की समय की कीमत नहीं है, उसको पूज्यात्मा की समय की कीमत कहां से आ जाएगी? इसलिए समय को समझा रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी समय सार कह रहे हैं, तो अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि समय सार के पहले समय तो समझा दें। तो समय को समझाते हुए, समय किसका नाम है? एक ही साथ जाने और परिणमन करे, एक ही साथ जाने और परिणमन करे। जानना और परिणमन करना ये समय है। तो वो परिणमन करने वाला और जानने वाला परमात्मा जीव कैसा है कि भाई जीव जिसको समय रूप में कह रहे, भाई उत्पाद व ध्रुव की सत्ता सहित है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, उस सत्ता सहित है, वो सत्य है। और कैसा है? दर्शन ज्ञान ज्योति रूप है। और कैसा है बोलो? इतनी देर से पढ़ रहे थे। और कैसा है बोलो? हाँ, अनंत धर्मों में व्यापक एक धर्म। कैसा है समय? रूखा रूखा नहीं दिखना चाहिए, अनंत धर्मों से व्याप्त एक धर्म ही दिखना चाहिए। समय जब तक अनंत धर्मों को नहीं बताएगा तो समय सर के धर्मी को कैसे पहचान पाएगा? पूरा लगा लेना। अभी हमने बहुत खुलासा नहीं किया विषय बांचने के लिए। समय धर्मात्मा नहीं दिखाएगा, समय धर्मात्मा के अनुराग नहीं सिखाएगा, तो समय सार धर्मी का अनुराग कैसे सिखा देगा? समय मतलब आगम, समय सार मतलब अध्यात्म। समय अर्थात पर्याय सहित का जीव का वर्णन करना, समय सार अर्थात पर्याय को भी हटाकर सीधे द्रव्य में जाना। समय तो ओदेकादिक भावों की भी चर्चा करेगा। समय सार तब पहुंचेंगे तब तो वो छायक भाव को भी भिन्न का बता देगा। पर्याय विना का भगवान चिदानंद द्रव्य, उसकी चर्चा, उसकी महिमा मैं समय सार कहूंगा। मैं समय सार कहूंगा। जैसे नियम सार जी में कहा है कि व्यवहार ने चारित्र में, व्यवहार ने तब जानिए, चारित्र निश्चय के व्यवहार ने के अनुसार व्यवहार ने का तप यथावत है, लेकिन यहाँ निश्चय का निरूपणा चल रही है। तो समय का जो कथन है वो यथावत है, उसको अभाव मत समझना, उसको गौण करके यहाँ समय सार की चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वरूप नित्य है। भाई कैसा मतलब हमारा अकेला दर्शन ज्ञान स्वरूप ही रहता है वो, और कुछ नहीं। कह रहे हैं इतना अकेला चैतन्य मत जान, अकेला चैतन्य मत जान, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, अनंत अच्छाइयाँ हैं, अच्छा है, उसमें कुछ ज्ञान दर्शन शौक प्रभुता वीर देख तो सही, तेरा कितना बड़ा खजाना है। कहीं दरिद्र बन के भटके तू अनंत धर्ममयी धर्मी रे, समय सारे तुझे दिखलाता वो ज्ञान मात्र भय धर्मी रे। ज्ञान मात्र को समझ के भाई, ज्ञान मात्र ही नहीं लखोना, शक्ति अनंत जिसमें व्यापे ऐसा ज्ञान को लखना। ऐसा ज्ञान मात्र क्या कर अकेलो ज्ञान है, अकेलो ज्ञान समझियो, अनंत शक्ति व्याप्ति है। तो कह रहे आचार्य भगवान
हाँ, यहाँ कहते हैं उससे द्रव्यत्व प्रकट है। द्रव्यत्वपना किससे प्रकट है कि अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी पना है, एक धर्मी पना है, वो एक धर्मी पना 10 नंबर का पेज है। एक धर्मी पना, धर्मित्व कैसा है कि जैसे एक धर्मी में अनंत धर्म रहते हैं, ऐसा उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है। द्रव्यपना, द्रव्यपना जो है वो द्रव्यपना ये सिद्ध करता है कि इसमें अनंत धर्म है। अपनी पुरानी भाषाओं को याद करो, जो बाल तत्व पढ़ाया है अपन ने, जब लघु सिद्धांत प्रवेश का वगैरह। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो कैसी खुशी मनाना चाहिए कि मैं तो गुणों 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 का ही समूह हूँ, हमें अकल नहीं है, हम पहले का ही नहीं सोच। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो अपने पर्याय में चलने वाले वो गुणों की बात करता रहे, वो द्रव्य की आराधना करता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैं भी गुणों का समूह रूप द्रव्य हूँ। अनंत धर्मों में व्यापने वाला वो धर्मी है, तो मैं भी अनंत धर्मों में व्यापने वाला धर्मी हूँ। अतः मुझे ये चिंता क्यों करना, मेरे साथ कोई नहीं है। चिंता क्या करते हैं अपन, हमारे साथ कोई नहीं। निर्जन जंगल में बैठी हुई सतियां ने कौन सी सभा इकट्ठी कर ली थी, जो उनको डर नहीं लग रहा था, उनको दिख रहा था अनंत धर्मों में व्याप्त एक धर्म है। धर्म की प्रेरणा दी और धर्मी का आश्रय लिया सीता ने, माता सीता ने। धर्म की प्रेरणा दी, धर्मी को बार बार जो याद करता रहे, धर्मी में ही जो रहे, धर्मी को ना छोड़े, उसका नाम धर्म है। धर्म मत छोड़ना मतलब धर्मी मत छोड़ना है। तो वो जो धर्म की प्रेरणा दे करके एक धर्मी एक धर्मी एक धर्मी। लाइट जल रही, बंद कर दी इसे। कहते हैं एक धर्मी। वे जो देख रही थी, क्या देख रही थी, एक धर्मी देख रही थी, एक धर्म देख रही थी। धर्मात्माओं को भी इंतजार नहीं कर रही थी कि कोई धर्मात्मा आ जाए, वो ही रक्षा कर ले। जब वे धर्मी को देख रही थी और धर्म को देख रही थी, धर्म को नहीं भूल रही थी। धर्म और धर्मी, धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म को मत भूलना। मतलब तो ज्ञान में ही मत, ज्ञान दर्शन शोक प्रभुता नित्य अनित्य एक है अनेक है, ये सब धर्म है। और इनमें इनका अधिष्ठाता शुद्धात्मा धर्मी है। तो वे धर्म और धर्मी के साथ वर्तते हुए उन्हें किसी की याद ही नहीं आ रही। और अगर फिर भी जाना विकल्प आता था तो मैं तो अनंत सिद्धों के समूह में बैठी हूँ। तो कहते हैं एक धर्मी पना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है। मुझे द्रव्यत्व प्रकट है, मेरा द्रव्यत्व पना मेरे से छूटता द्रव्यत्व प्रकट है। चाहे वह निगोद में गया हो, चाहे वह सिद्धालय में रहा हो, द्रव्यत्व प्रकट है। क्योंकि निगोद में भी अनंत धर्मों में व्याप्त ये धर्मी था, और सिद्धालय में भी बोलो जब निगोद में है तब भी
अनंत धर्मों में रहने वाला था ये धर्मी, और सिद्धालय पहुंचेगा तब भी अनंत धर्मों में रहने वाला है। द्रव्यत्व प्रकट है। अब उस प्रकट द्रव्यत्व को जो जान लेता है, भाई मैं हूं ऐसा मानता है, भाई मैं हूं ऐसा जानता है, भाई मैं हूं ऐसा जानकर मानकर उसी भगवान में रम जाता है, तो उसके पर्याय में भी वे अनंत धर्मों का निर्मल परिणमन खिल जाता है। पर द्रव्यत्वपना कहीं चला जाए ऐसा नहीं है। प्रकट द्रव्यत्व है, ऐसा है, द्रव्यत्व प्रकट है। इसीलिए थोड़े से कछु कम कोई छूट जाए संग, कोई पैसा वैसा ना हो, कोई संग साथी ना हो, हैं, तब घबराना नहीं। एक शब्द को याद रखना, द्रव्यत्व प्रकट है। वो द्रव्यत्व मेरे से कभी जाने वाला नहीं है, अर्थात अनंत धर्म मेरे साथ है। मैं तो अनंत धर्मों का धारक एक धर्मी हूं। उसके कारण द्रव्य ऐसा, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व किसे कहा? कि अनंत धर्मों की, बोलो, एकता, उसका नाम है द्रव्यत्व। उपयोग नहीं लग रहा क्या? अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। किसका नाम है द्रव्यपना? क्या अनंत धर्मों की एकता, उसका नाम द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। ठीक है ना? वस्तु को कैसा मानने वाले? धर्मों से रहित। अरे वाह, आत्मा मानो, वस्तु मानो, और वस्तु को मान कैसे रहे हो? कि मान रहे हो कि वह मन ज्ञान न दर्शन न वो, तो ऐसा द्रव्यपना है। क्योंकि जब वे द्रव्यत्व को प्रकट मानते हैं या द्रव्यत्व की बात करते हैं कि मोक्ष किसका नाम है, कि उन आत्मा के जो गुण हैं उनका छूट जाने का नाम, उसका नाम मोक्ष है। ऐसे मोक्ष की कल्पना अधिक करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ बौद्धों का निषेध कैसे हो गया? इस विशेषण से धर्मों से रहित मानने वाले। देखो भाई, बौद्ध मती जो हैं वे तो हैं, उनको हमें खोजना नहीं है। आत्मा तो है, लेकिन सम्यक दर्शन तो है नहीं। आत्मा तो है, ज्ञान तो है नहीं। आत्मा तो है, चारित्र तो है नहीं। आत्मा तो है, समता तो है नहीं। आत्मा तो है और गुण देखता नहीं। तो समझो भाई, तू धर्मों से रहित धर्मी मान रहा है। और सुनो, धर्मों सुख नाम का धर्म है, ज्ञान नाम का धर्म है, प्रभुता नाम का धर्म है। तो इनको तू भार में देख रहा है, तो धर्मों से रहित धर्मी मान रहा है। तू शांति एक धर्म है आत्मा का। आत्मा के आश्रम में शांति कहें, समता कहें, उसको तू धर्मों से उसको भार में इसलिए खोज रहा है कि तू उस आत्मा को शांति रहित देख रहा है। धर्मों से रहित जो धर्मी देखता है, कौन देखता है? आत्मा के नाम पर जिसे रस नहीं लगता, आत्मा के नाम पर जिसे तृप्ति नहीं लगती, वो क्या कर रहा है? धर्मों से रहित। आत्मा कहता है कि आत्मा तो हूँ, लेकिन ऐसा आत्मा, कैसा आत्मा? अनंत गुणमयी आत्मा। भगवान तो सभी मानते हैं, भगवान को, वेदी पे विराजमान भगवान को। ना माने तो दर्शन करे काय को, लेकिन ये अनंत ज्ञानमयी है, सुखमयी है, प्रभुतामयी है, वीरमयी है। ये अद्भुत अद्भुत उनका वैभव है, ये कोई ज्ञानी जानता है, समझे? और नहीं तो वो ठीक है, भगवान है, भगवान है। भगवान तो कहेगा, लेकिन भगवान नहीं मानेगा, अर्थात वैभववान नहीं मानता। ठीक है, अब वीतराग भगवान है। अरे वीतराग होने पर भी भगवान है, यानी भग अर्थात वैभववान है। तो ऐसी आत्मा को जो रूखा रूखा सा मानता है, सूना सूना सा मानता है, वो धर्म रहित धर्मी मानता है, बौद्ध मतियों जैसा है।
अब आत्मा तो अकेला रह जाए तो ये लगे कि अब ज्ञान कहाँ से, शांति कहाँ से आए, साध्या नहीं हो, अब कौन सा आरो कहाँ से आएगा? अरे ज्ञान अंतर से आता। गुरु तो निमित्र मात्र ज्ञान अंतर से आता, पुरुषार्थ विशुद्धि विनय से निज ज्ञान विकिसाओ, आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में आओ। अपनी सत्ता को हे भव्य, अपनी स्वयं सत्ता को तू ध्रुव के साथ में उत्पाद वयमयी जान, घबराहट तेरी बंद हो जाएगी। अपनी सत्ता को, अपने जीव को नित्यमान दर्शन ज्ञानमयी ज्योति स्वरूप परमात्मा को जान। जो दर्शन ज्ञान की ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा को तू जान। अपने परमात्मा को और कैसा जान कि अपने जीव नामक पदार्थ को अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य जान। अनंत, अब तो द्रव्य की महिमा जब आएगी जब अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य दिखाई दे, और वो प्रकट द्रव्यत्व है। अर्थात क्या कि धर्मों से हैं, देखो एक बार पुनः करते हैं, और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला, मकान में रहने वाला नहीं, कुटुंब में रहने वाला नहीं, कर्म के उदय में रहने वाला नहीं, राग में रहने वाला नहीं। राग भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं। अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी पना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व है, प्रगट है, ऐसा है। हाँ, और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है, ऐसा है। पर्याय पहले विषय देख लो, ग्रंथ में देखो। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, गुण सहवर्ती हैं। हाँ, गुण सहवर्ती होता है, पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, गुण सहवर्ती होता है। सहवर्ती को आक्रमवर्ती भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? क्रमवर्ती मतलब पर्याय और सहवर्ती मतलब गुण, ठीक है ना। सहवर्ती का दूसरा नाम है अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, क्रमाक्रम ऐसा लेते हैं। तो कहते हैं, देखो हाँ मूल से देखो, एक कोष्टक हो गए इसमें थोड़ा सा, और वह देखो ऊपर का है, रुको, और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, गुण रूप और पर्याय रूप से वर्तता अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से, अनेक भाव, क्रम रूप अनेक और पर्याय भी अनेक। मेरी मैं द्रव्य, ज्ञानादिक मेरे अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, उन अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से झिलमिला रहा है आनंद। तो गुण और पर्यायों सहित है, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य की जितनी परिभाषाएं हैं वो सब परिभाषाएं आती जा रही हैं। किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत द्रव्य लक्षणम है। उसके बाद में क्या रह गया? जानता देखता है, उसका नाम जीव द्रव्य है, जानना देखने वाला, वो परिभाषा आई। अब क्या कह रहे हैं आगे देखो इसमें कि जो गुण पर्याय बद्रव्यम, मन गुणों और पर्यायों सहित है, उसका नाम द्रव्य है। ऐसी द्रव्य की जो परिभाषाएं आगम में आचार्य भगवान ने दिखाई हैं, वो उसकी चर्चा बार बार आ रही है। तो कह रहे हैं क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव है होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है,
मानो द्रव्य अपने गुण और पर्याय बिना का द्रव्य होता ही नहीं है। जिसने अपने गुण और पर्यायों को अंगीकार किया ऐसा है, सीधा सा है, गुण पर्यायवान है। पहला क्या कहा कि वह द्रव्य सत्ता सहित है, जानने देखने वाला है, अनंत धर्मों का धनी है, द्रव्यत्व प्रकट है। चौथा नंबर गुण पर्यायवान है, गुण और पर्यायों सहित है। यानी यहाँ पर्याय सहित का द्रव्य की बात करी है, यहाँ आगम की बात है। अध्यात्म की तो पर्याय बिना की बात करेंगे। फिर कहते हैं 5वां नंबर का विशेषण गुण पर्यायों सहित है। उसके बाद में क्या कह रहे देखो, इस बात को कह करके इस विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरासन हो गया। जो आत्मा को निर्गुण मानते हैं वे उन सांख्य मतियों को निरासन माना निराकरण कर दिया और वह अपने और परद्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। कैसा है? सुपर प्रकाशक है वो। अगला विशेषण दे रहे हैं, सुपर प्रकाशक है। कैसा है वह? अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की। आकार का अर्थ होता है, यहाँ बोलो, आकार का अर्थ होता है स्वरूप। अपना आकार मतलब अपना स्वरूप और सकल परद्रव्यों के स्वरूप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की। मतलब वो एक ज्ञान रूप होकर के कैसा है? सुपर प्रकाशक है। देखो जे भी आगम आत्मा कैसा है? सो को और पर को प्रकाशित करे। एक ही काल में अपने को जाने और पर को जाने, और अपने को जानते हुए पर को जाने, और पर को जानते हुए अपने को जाने। ऐसा उसका सुपर प्रकाशक पना स्वभाव है। तो इस सुपर प्रकाशक पना स्वभाव बताया। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभाषित होती हैं, ऐसा ज्ञान आकार रूप है। अब कैसा ज्ञान बता रहे हैं? ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अन्य जीव द्रव्य, अपना जीव द्रव्य, उसकी भूत की, उसकी भविष्य की, उसकी वर्तमान की सकल पर्याय एक साथ ही एक समय में ही सकल द्रव्य के गुणी अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान में जब सकल द्रव्य झलकते हुए दिखाई देंगे, जब ये ज्ञान में ही सब आते हैं, तो आपको तो ज्ञान के निकट जाने का भाव आएगा। पर के जानने का जो भाव आएगा वो ये लगेगा इसका अच्छे से ज्ञान तो आत्मा को जानने से होगा। इसीलिए मैं आत्मा को जानता हूँ, क्योंकि मैं चौकी को आँख खोल के जानूंगा तो चौकी नीचे नहीं दिखाई देगी। मैं चौकी को ऐसे देखूंगा तो चौकी का भूतकाल नहीं दिखेगा, भविष्य नहीं दिखेगा। और मैं ज्ञान में चौकी देखूंगा स्पष्ट दिखाई देगी। अपने चेहरे को मैं इधर उधर लगाऊंगा तो वो कछु नहीं दिखेगा। वो जावा से कहूँगा मेरा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है। और दर्पण में देखूंगा तो वह चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ऐसे जे आकार सब जिसमें झलकते हैं, उसे ऐसे ज्ञान आकार मात्र परमात्मा जीव द्रव्य उसको तू जान। यानी सबको जानने की जिज्ञासा। घूमट सार का अच्छी तरह से आकार समझ में आए, घूमट सार मुझे अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए ज्ञान को जान। समय सकाल दी मैं अच्छी तरह से देख सकूं, उसके लिए तो ये ज्ञान को जाए। जिस आकार को या जिसको जानने की तुझे जिज्ञासा हो तो तू ये वाला बोल याद करना कि आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है।
और सो पर ये पर को जानने की इच्छा हो रही ना मुझे, आत्मा में देखूंगा इसको जाकर। ये दीवार भी देखना है तो आत्मा में देखो, आत्मा ज्ञान को देखना है तो आत्मा में देखो ही, लेकिन शरीर भी देखना है तो आत्मा को देखो। पापा कैसे हैं समझना कि आत्मा में समझो। वे सब दिखाई देंगे। लक्ष्मण को अच्छी तरह से देखा रामचंद्र जी ने, कब देखा कि जब केवल ज्ञान हुआ। तो लक्ष्मण के भूत भविष्य वर्तमान सब पर्याय सब एक साथ झलक रही थी। उन्होंने बताया लक्ष्मण भविष्य के तीर्थंकर होंगे, फिर ऐसा होगा, सीता का जीव गणधर बनेगा, ये सब कब बता रहे थे? केवली राम ने ही तो बताया था, इंद्र को बताया था। अब अच्छी तरह ध्यान रहे। तो तुझे पर को भी जानने की जिज्ञासा है तो आचार्य भगवान कहते हैं जाननहार को जान। ये सब आकार वहां झलकेंगे, हम तो उधर चलते हैं वहां ये सब लोग हो जाएंगे, है ना। हमें अगर सबकी जरूरत है, पुराना जमाना गुरुदेव का जमाना याद करें, ये सब विद्वानों का समूह एक सोनगढ़ में इकट्ठा होगा। इसलिए अभी हम एक एक विद्वान के लाभ कहाँ जाए, ये सब शिविर में आते हैं, बोले सबरे विद्वान। तो इसीलिए सबका लाभ मूल का स्वामी जी के लाभ के लिए, गुरुदेव के लाभ के लिए जाएंगे और इनका लाभ मिलेगा। ऐसे ही हम तो जाननहार को जानने को जाएंगे और ये सब जानने में आएंगे। तो ये सुपर प्रकाशक पना है ना, जानने की इच्छा तो होती है, इसको जान लूँ इसको जान लूँ। नीचे का हो रहा हो तो आज काय लेट हो गए, बिन्ने का कर रहे थे, सबको जानने के पूछने की, का तुम क्या कर रहे थे, का तुम क्या कर रहे थे, कछु नहीं, जाननहार में क्या हो रहा है। और कभी मत सोचो स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, स्वयं का ध्येय होता रहे, स्वयं ना छूटे, समता ना छूटे, भक्ति ना छूटे, होता हुआ परिणाम होता है, इसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है। इस बात को समझो। पर्याय जो आती हैं जिस क्रम में आएंगी उस क्रम में आएंगी। भगवान केवली ने जब देखा है तब होगा। तुम्हारी योजना केवली के ज्ञान में जो होगा वो होगा, इसको जानो, इसको हमें पक्का विश्वास हो, इस रूप हमारा परिणमन विश्वास हो। लेकिन तब भी उपयोग भागे तो खिन्न होगा, लेकिन विश्वास के साथ उसी वस्तु में टिक जाएंगे, उसी का विचार करेंगे तो खिन्न उपयोग चला जाएगा। भगवान के ज्ञान में झलका था तब हुआ। जो होना है सो होना है, अपने को ऐसे समझाओ। तो क्या कह रहे कि वे सब आकर के झलकेंगे, हमें अन आकारों को देखने के लिए नहीं जाना। तो एक धर्मी पना, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, गुण पर्याय वाला और सुपर प्रकाशक। सुपर प्रकाशक से अपन ने गुण पर्याय वाले से क्या समझा, खूब पर्याय गुण वाला है, हम का कोई तो भटके। एक धर्मों का अधिष्ठाता और पर गुण पर्याय वाले से एक सही समझना। एक अनंत धर्म जिसमें व्याप्ते हैं ऐसा एक धर्मी, और अकेले धर्मी की बात तो कर ली, वो धर्मी गुण सहित धर्मों सहित है, लेकिन गुण सहित है और पर्याय सहित है। अब वो गुण और पर्याय वाला है कैसा कि यहाँ जीव की मुख्यता से चर्चा करते हैं, इसलिए जीव की चर्चा करते हुए कहते वो सुपर प्रकाशक है, अपने को जानते हुए पर को जाने ऐसा है। तो कहते हैं आचार्य देव, अर्थात वह अपने और परद्रव्य आकारों को प्रकाशित करने की, जिसमें समस्त को प्रकाशित करने की एकता है, ऐसा है। और आगे कहते हैं अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से ज्ञान को अब ज्ञान अपने को जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार मानने वाले का तथा अपने को नहीं जानता किंतु पर को जानता है, इस प्रकार अनेकाकार मानने वाले का विवच्छेद हो गया। नियम सार जी शुद्धोपयोग अधिकार में भी चर्चा की। कोई कहेगा ज्ञान अपने को जानता है, कोई कहेगा पर को जानता है, और आचार्य महाराज कहते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आत्म सापेक्ष कहें, कोई ऐसा कहे इस अपेक्षा से कि ज्ञान को ही जानता है, पर को नहीं जानता, किस अपेक्षा से कहे, ज्ञान में लीन अवस्था निश्चय से कहें, निश्चय से कहें कि ज्ञान को ही जानता है, और व्यवहार ने से कहें कि
ज्ञान को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, पर को जानता। बोले ठीक है, लेकिन विवक्षा लगी होना चाहिए। लेकिन सर्वथा कुछ मत वाले ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, पर को आत्मा आत्मा को जानता है। और कुछ कहेंगे सबको जानता है, अपने को नहीं जानता। अपने को जानने के लिए उसको दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हो के नहीं हो, क्या अपन तो नहीं है तो। लेकिन जो कहता हम तो इन सबको तो जान लेंगे, अपने को जानने के लिए तो जिनकी जरूरत पड़ेगी। कुछ समझ में आया? कैसे लगता है? हम सबको तो जान लेंगे, हमारी बुद्धि है, लेकिन अपने को जानने के लिए तो हमें कोई की अवलंबन की सहारे की जरूरत पड़ेगी। अरे ज्ञान सो पर प्रकाशक है, अपने को जाने और पर को जाने, ऐसा है। इसलिए कौन कौन से विशेषण आ गए? जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, भावार्थ ले रहे, गुण पर्यायवान है, उसका सुपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है। और अब कहेंगे कि भाई जीव आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य स्वरूप है तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। कितने विशेषण आ गए? नंबर 1 जीव सत्ता सहित है, द्रव्य। नंबर 2 दर्शन ज्ञानमयी है। नंबर 3 एक अनेक धर्मों से व्याप्त होने से द्रव्यत्व प्रकट है। नंबर 4 बोलो गुण पर्याय वाला है। नंबर 5 स्वपर प्रकाशक है। और नंबर 6 हाँ ये सब 5 विशेषण आए ना? क्या द्रव्यत्व प्रकट है? वो तो एक ही बात है, द्रव्यत्व प्रकट है। तो 5 विशेषण आए हैं जीव के। यानी पहले विशेषण से तो अपन ने उत्पाद व ध्रुव्य वाला जो विशेषण था उससे क्या कहा कि वो पलटने वाली अवस्था और ध्रुव्य और ध्रुव रहने वाली अवस्था दोनों सहित है, ऐसा। यानी उत्पाद व ध्रुव सहित है, उसकी चर्चा अपन ने करी। 2 की तो अपनी चर्चा हो गई थी। इसके बाद में अनंत आज अपन ने 3 बोल की चर्चा करी है मुख्य रूप से, धर्मी वाला, गुण पर्याय वाला और सुपर प्रकाश है। तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी है। इसका अर्थ क्या कि हमें तो एक ही के पास जाना है। अपने प्रयोजनभूत अर्थ क्या समझना है कि हमें इन धर्मों की ओर ना देखकर धर्मी की और देखेंगे तो धर्म सब आएंगे। हमें तो धर्मी पकड़ना है, धर्म अपने आप प्रकट होंगे। ये अपन ने आज का जो पहला बोल बोला समाचा था उसका अर्थ ही समझो। ऐसी क्षमता हमारे पास कैसे आई, ऐसा ज्ञान हमारे पास कैसे आई, ऐसी शांति हमारे पास कब आई? जब तुम घर में रहोगे। चौराहों पे भटकता हुआ वो बालक कहता है ऐसी रोटी हम कब खाएंगे, बहुत दुख लगता है, ऐसी छाया में हम कब बैठेंगे? तो बस कहेंगे जब तू घर रहेगा तो ऐसी रोटी खाइए आराम से, तेरा घर तो बढ़िया यार राजकुमार है, तू काहे को भटक रहा है? नहीं घर तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसी रोटी कब खाएंगे? ऐसे ही भगवान के पास जाता है, ऐसो आनंद हम कब लेंगे? वाह प्रभु ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, ऐसी क्षमता हमारे अंदर कब आएगी? देखो जिस दिन को इतने तो बन जाता तो भी कैसे शांति रख लेते कि जब तुम घर में रहोगे हैं, ऐसी शांति, ऐसा धर्म माए कब आएगा? हमें भी खूब मन होते है ऐसा जीवन हो, ऐसा ब्रह्म कोई निश्चय वाले, कोई परमार्थ के साधने वाले ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, कि ऐसा ब्रह्मचर्य हमारा कब होगा कि जब तुम ब्रह्म में रहोगे। अब तुम अब ब्रह्म में रह करके चाहे तो ऐसा ब्रह्मचर्य हो जाए पंडित साहब जैसा, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? तुम विषमता में रह करके विषमता के परि घर में रह करके राग दे और सोचो मुनराज जैसी समता हो जाए, कहाँ से आ जाए? तू ललचाता है समता के लिए साधक, हे धर्मात्मा व्यवहार ने की बात बोल रहे हैं हम। ऐसा भी ललचा है वो भी कोई धर्मात्मा ही होगा, को मन होगा। तू ललचाता है सम्यक दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए, चारित्र के, ऐसी सम्यक दर्शन हो कब हो? ऐसी श्रद्धा हमारी कब हो? वो सब का धर्मी, उन सब धर्मों का धर्मी एक आत्मा है। इसलिए तू एक आत्मा को जान, इन धर्मों की ओर मत दौड़ता फिर। अरे अधर्मों की ओर को
की ओर दौड़ने वालों को तो धर्म कभी प्रकट होता ही नहीं है, लेकिन धर्मों की ओर देखने वालों को भी धर्म नहीं होता। धर्मी की ओर देखने वालों को धर्म होता है। का समझ में आया? पंडित साहब ने क्या लिखा है? जिन धर्मों की पूजा करता उनका धर्मी सो दातम, परम पूज्य जानो पहचानो शुद्ध चिदंबर परमात्म, परम परिणाम की ध्रुवी गायक लोकोत्तम, अनुपम अविराम। जिन धर्मों की पूजा करता, सम्य ज्ञान सम्यक रत्नातर की पूजा हो रही। उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सत्य सो संयम तप त्याग अकंचन ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म है। उनका धर्मी दातम, धर्मों की पूजा करता मैंने जिन धर्मों को तू मान मानता, इन सबके महाराजा तो एक ही है। अरे हमें जचपरासी मनाने बाद साइन करवा, कछु नहीं, तुम प्रधानमंत्री जी के साइन करवा लाओ, अपना काम सब हो जाए। मैन के पास पहुंच गए तो धर्मी के पास जाएंगे तो धर्म आएंगे। हम धर्मी के बिना चाहते हैं। उदाहरण दे दो, उदाहरण दे दो एक आध। अब तो हैं जिनवाणी सुन ली, अब तो कह रहे धर्मों हैं मिश्री मिठास के बिना, बोलो मिश्री के बिना मिठास चाय, नमक के बिना खारापन चाय, नींबू के बिना खटास चाय, आत्मा के बिना सुख चाय, आत्मा के बिना ज्ञान चाय, आत्मा के बिना शांति चाय कहाँ से मिल जाएगी? आत्मा के बिना समता चाय। इन सब धर्मों की जिनकी तू चाय करता है साधक, उनका धर्मी तो एक आत्मा है। तू एक ही आत्मा साध, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक एक को देखेगा भी एक ही नहीं मिलेंगी, और एक को देखेगा भी सब मिल जाएंगे। इसलिए क्यों? ये तीसरा विशेषण है, द्रव्यत्व प्रकट है। कि हम में है क्या नहीं है ऐसी विशेषता? हम तो कछु है नहीं कि तुम द्रव्यत्व द्रव्य नहीं होगा, जो बताओ तुम द्रव्य नहीं हो का? और ये द्रव्य कौन द्रव्य नहीं है? अरे ये पुद्गल भी द्रव्य है और तू भी द्रव्य है। तू का द्रव्य नहीं है क्या? ये विशेषता हमें भी है। अरे का द्रव्य नहीं है क्या? तुझे बता, तो अद्रव्य है क्या? अब द्रव्य है तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता होगा क्या? नहीं होगा। अब वो द्रव्य अब है कि प्रकट है, शब्द क्या दे रहे? अनंत धर्मों के कारण से उसका द्रव्यत्व प्रकट है, मन छिप जाता हो ऐसा नहीं है। कब के? वर्तमान में। क्या अगर द्रव्यत्व प्रकट ना हो तो उसका नाश ही हो जाएगा। अगर द्रव्यपना ना हो उसका नाश हो जाएगा, जिसके कारण से द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता, ये तो बराबर है। द्रव्य अपने अपने में रहता है, ज्ञान और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। समझ गए ना? पूरी परिभाषा बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ, और द्रव्य में रहने वाले, और संचय में परिभाषा क्या के? द्रव्यपना कायम रहता है। माना द्रव्यत्वपना कभी नहीं छूटता। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता धर्मी तू है, अभी वर्तमान में ही है। जैसे सिद्धों की महिमा कर रहा है, बोन सब धर्मों का धर्मीपना तेरे में वर्तमान में है। कि वर्तमान में प्रकट कहाँ है? कि द्रव्यत्व प्रकट है। अब द्रव्यत्व प्रकट द्रव्यत्व को जो जानता है, मानता है, उसी प्रकट द्रव्यत्व परमात्मा में जो रम जाता है, उसको वही पर्याय में अनंत गुण आ जाते हैं। प्राप्त की प्राप्ति होती है। प्रकट में से प्रकट हुआ है, जो प्रकट था वही प्रकट है।
अंधेरा अंदर अंदर जो जमीन थी ना, उसके नीचे मणि का प्रकाश प्रकट था। उसको अंदर से खोद के लाए 3 घर से, और बाहर लाए तो पूरी में फैल गया। वही घर में अंधेरा था वर्षों से, और वही घर में मणियाँ थी इतनी सारी। तो 3 तल घोले, और चौथे में जाकर देखा तो मणियाँ ही मणियाँ थी। बाहर लाए तो ये अंधेरे घर में उजेल हुआ। ऐसे ही जो पर्याय में अंधेरा है, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 3 घर को खोद डाला। तो भीतर जाकर के देखा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अनंत धर्मों में व्याप्त एक धर्मी में रहने वाले अनंत धर्म, एक धर्मी में रहने वाले अनंत धर्म। हम तो एक ही में रहते, वे जब हमने उनको जाना तो पर्याय में वैसे ही प्रकट हो गए। ये जो प्रकट थे वे प्रकट हुए, द्रव्यत्व प्रकट है, और वर्तमान में द्रव्यत्व प्रकट है। इस बात को तू जान, समझ में। तो ये जो तीसरा बोल है ना, तीसरा है तो द्रव्यत्व प्रकट है। अब वो प्रकट द्रव्यत्व कैसा है कि वह प्रगत द्रव्यत्व है जो अनंत धर्म है। उन धर्मों में कुछ तो गुण रूप है और कुछ पर्याय रूप, समझ में है। धर्मों की बात चलेंगी ना तो धर्मों की गुण रूप, धर्म की पर्याय नहीं होती, लेकिन गुणों को भी धर्म कहने की विवक्षा है आगम में, समझ में। तो अब वे कैसे हैं कि महाराज बिना परिणमन के हैं, लेकिन गुण पर्यायों सहित है। कैसे हैं वे? जीव कैसा है? पर्याय बिना का, तो पर्याय सहित है। पर्याय सहित है इसका अर्थ क्या कि गुणों सहित और पर्याय सहित है। यानी जीव अपनी पर्याय सहित है, तो जीव की पर्याय जीव के पास में है, जीव की पर्याय पर के पास में नहीं मिलेगी। जो जीव के गुण हैं तो जीव में मिलेंगे, और जीव की पर्याय कहाँ मिलेगी? जीव में मिलेगी। कहीं दूसरी जगह मिले पर्याय बिना का, यानी जानते हो, हाँ, भले ही हमें नहीं दिखता। तो जीव द्रव्य बोलो, जीव घटा गुण पर्याय तीनों, द्रव्य गुण पर्याय, जीव द्रव्य। बच्चों की भाषा ही याद बोल दो, ज्ञान उसका, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, और जानना मेरी पर्याय है। इसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय सहित जानना। तो मेरा जानना नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन जानना कहाँ हो रहा है? वे तो ज्ञानियन को जानना होता है। तू का द्रव्य बिना पर्याय का द्रव्य है। द्रव्य अपनी पर्याय बिना नहीं होता। अध्यात्म भले कहता है कि पर्याय बिना का द्रव्य, तो वो द्रव्य दृष्टि की बात करता है, वो पर्याय की बात ही नहीं करता। वो पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखता है, तो वह जीव ही द्रव्य है। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई पर्याय दृष्टि से देखता है, तो पर्याय दिखाई देती। और पर्याय की बात आसमान जाति की बात करी, नारकत्व, त्रयंचत्व, पर्याय, देवत्व आदि पर्याय दिखाई देती। तो यहाँ तो कहते हैं, लेकिन वो गुण पर्यायवान है, गुण पर्याय व द्रव्य। तो ये 5 विशेषण दे करके, और फिर कैसा है कि महाराज ये द्रव्य तो है, लेकिन थोड़ी और देखे आए हमको संसार में का है, कछु और तो जगत में तो देखे आए, कछु और देखने लायक। 3 हो गए, 4 हो गए, अब 5 वही है ना, बोल, हाँ 5वां है ना। तो महाराज जिस सब को कैसे जानेंगे? अब अकेला जीव को जान लाओ, तो इन सबको कि जिसमें सुपर के आकार, हमें कहूँ जावे की जरूरत नहीं है। ये सब आकार यहीं जल के आकर के कहते हैं। अब 5वां कह रहे हैं। अब देखो, आप अच्छी तरह समझ लो, एक भी बोल का भाव आसन्ना ना हो पाए तो तुम मेरे से प्रश्न करना, इसका प्रयोजन हम नहीं समझ पाए। जीव द्रव्य के जितने विशेषण दे रहे हैं, उन विशेषणों को आगम की विवक्षा में तो समझ लिया, लेकिन हम अपने ऊपर क्या घटाएं, हम इनके द्वारा अपने राग को कैसे मेटें, समझ गए? अब जैसे पहला विशेषण है, उसके द्वारा राग पर प्रहार कैसे करेंगे? मिथ्यात्व प्रहार के, हमारा पहले विशेषण के संबंध में मिथ्यात्व क्या है? दूसरा विशेषण बोले, याद तो कर
बोलते चलो, क्या दिक्कत आ रही, बोलते चलो। दूसरा विशेषण चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, उद्योत रूप है, इसके संबंध में मिथ्या तो क्या है। तीसरा विशेषण बोलो पीछे, अनंत धर्मों का, तो इसके संबंध में क्या है, मिथ्यात्व के पर में देख रहे हैं हम। चौथा विशेषण बोलो, हैं, गुण पर्याय, इसके संबंध में हमारा क्या मिथ्यात्व है। हम बिना गुण, हम बिना द्रव्य के पर्याय को चाहते हैं। बताओ, उदाहरण दे दो। बिना द्रव्य के, बिना गुण के पर्याय को चाहते हैं। अरे ये तो उदाहरण ठीक है, कैसे चाहते हो, मिथ्यात्व बोलो। हैं, बोलो, हाँ, धीमे धीमे, ठीक है, वे नहीं, प्रत्येक जीव पे घटित हो जाए। बिना आत्मा को समझे, बिना आत्मा के सुख को जाने, आह्लाद चाहते। वो आह्लाद तो जीव द्रव्य है, सुख उसका गुण है, और आह्लादपना उसकी पर्याय है। बिना जीव के समझे, ज्ञान गुण को समझे, जानपना चाहते, जान ले, तो वो जानन पर्याय, जानना वाली पर्याय तो वो तो जीव द्रव्य की है, वो आह्लाद तो जीव द्रव्य का है, तो आप पर्याय तो जीव द्रव्य की है और चाहते हैं पुद्गल से, कहाँ से मिलेगी। समझ गए क्या ना। ऐसे हमको ये घटाना, तो इसके संबंध में हमारा मिथ्या तो उसको मिटाना है। ऐसे 5 विशेषण। और अगला कौन सा है, सुपर का आकार। तो हम पर को जानने के लिए यहाँ नहीं जानते। अगले संबंध मिथ्या तो क्या है कि हमें लगता है कि आत्मा को जानने से आत्मा तो जानने में आ जाएगा, परंतु पर जानने में कैसे आएगा। तो इसके लिए हम भाग में भटकते, हमने सुपर प्रकाशक नहीं जाना उसका। तो ऐसे 5 विशेषणों की चर्चा हुई। नंबर 1, जीव कैसा है, जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है। ठीक है, भावार्थ से बोलते चलो, अगर तुमको पूरा याद ना हो तो। उत्पाद में ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है। नंबर 2, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, चेतना वाला है, चेतता है, चाहे वो दर्द हो चाहे पीड़ा हो, वो तो चेतता है। चेतते को चेतता है, चेतते में से चेतता है, चेतते के द्वारा चेतता है, चेतते में से चेतता है, चेतता ही है, आगे आएगा ना। हाँ, उसमें तो चेतता है, चेतना स्वरूप है। कहते हैं जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, और बोलो अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, और द्रव्य होने से वस्तु है। एक ही बात है, तो 3 हो गए। अब चौथे नंबर, इसलिए क्या वस्तु किसे कहते हैं, अनंत गुणों की बस्ती को वस्तु कहते हैं। हाँ, चाहे तो द्रव्य कहें, द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो भर कहते हैं। चौथा हो गया, 3 हो गए ना। फिर चौथा कहेंगे गुण पर्यायवान, और फिर पहला हो गया बोलो सत्ता सहित दर्शन ज्ञानमयी, तीसरा बोलो अनंत धर्ममयी एक द्रव्य, चौथा नंबर बोलो गुण पर्यायवान, और 5वां बोलो सुपर प्रकाशा। जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार जितना हमने थोड़ी आपसे चर्चा करी, अब इनको आप अपने जीवन में घटित करना। अगले जो 2 बोल आ रहे हैं आगम के, उनको भी बताकर अपन स्वयं समय और पर समय की चर्चा को आगे बढ़ा। निजी में बता